equivalent resistance between A and B. So in this diagram we have to find the equivalent resistance between A and B. So all the resistance you are given in the figure, they all have this all resistance have the same magnitude, R, everywhere R, and their options are like 8 R by 7, 7 R by 8, 3 R by 4 and R. तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच का वो क्या पैरेलल में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों यहाँ पे कनेक्टेड है, लेकिन ये एक एंड यहाँ कनेक्टेड है, लेकिन दूसरा जो है बी से डायरेक्टली कनेक्टेड यहाँ पे है। उस तरह से ये है, तो इस तरह से इसको हम पैरेलल भी नहीं बोल सकते हैं अरेंजमेंट। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा इस अप्रोच को, तो इसको हमको ए को कुछ इस ए को यहाँ से उठा के इधर लाना पड़ेगा ताकि ये पता चल सके कि एक्चुअल इसका अरेंजमेंट क्या है। इसमें थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैंने ए को यहाँ से उठा के इस साइड ले आया है। इस तरह से हमारे ये सब पॉइंट्स हो गए। ए जो है हमारा यहाँ पर आ चुका है, बाकी का यहाँ पर है। तो ये यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है। इस तरह से ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल हो रहे हैं, ये आपस में पैरेलल हो रहे हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से समझते हैं कि ए और डी ये मेरा रेजिस्टेंस आ गया जो कि पहले यहाँ पर था, और ये एक रेजिस्टेंस इधर चला गया, एक रेजिस्टेंस इधर चला गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ पर है। तो ये इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस को सही तरीके से दिखाते हैं, और उसके बाद हम लोग इसके बाद करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि ए जो है ए के और बी को, ए को और बी को यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये भी वोल्ट सप्लाई कर रहा है, यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ से ए से I1 करंट जा रहा है और इधर भी I1 करंट जा रहा है। तो ये बीच में बचा हुआ पोर्शन में I-2 I1 करंट होगा। इस तरह से यहाँ पर देखिए ये फाइनल यहाँ पे जो है ये दोनों एक दूसरे में सिमेट्री है। तो I-2 I1/2 I-2 I1/2 जो करंट यहाँ आ रहा है वो दो भाग में यहाँ डिवाइड हो जाएगा, और ये करंट आपस में मिलके यहाँ पर I/2 दे रहा है, और ये करंट आपस में मिलके यहाँ पर I/2 दे रहा है, और फिर ये दोनों यहाँ पर आके यहाँ ज्वाइन होके I हो जाता है। इस तरह से करंट हमारा यहाँ पर I यहाँ से निकला था और I आके यहाँ पर पहुँच जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग केवीएल रूल लगाते हैं। केवीएल रूल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे लूप ACEA। तो ACEA एक लूप ये ले लिया, दो वेरिएबल है हमारे पास I और I1, तो इसलिए दो इक्वेशन लेंगे, दो लूप लेंगे। तो ACEA पहला लूप, दूसरा लूप हो जाएगा हमारा ACBGFA। तो पहले लूप से ACS में हम लोग केवीएल लगाएंगे, तो I1 R इक्वल टू यहाँ पे आ गया, और यहाँ से I-2I1/2 इंटू R और I-I1 इंटू R, ये और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेम हो जाएगा केवीएल से। ठीक है, या नहीं तो पूरा सर्कुलर यहाँ से ए से चले सी तक पहुँचे, और पूरा सम जो है समेशन ऑफ भी इक्वल टू 0। तो वहाँ से हम लोग एक इक्वेशन I1 इंटू आर इक्वल टू I-2 I1/2 इंटू आर प्लस I-2 I1 इंटू आर, ये हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमको मिलेगा 3I इक्वल टू 8I1 और I1 इक्वल टू 3/8I, ये वैल्यू हमें मिलेगा। तो ये I1 का पहला वैल्यू हो गया जो I के टर्म में है 3/8 इंटू I, इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से इस सर्किट के लिए हमारे पास दूसरा लूप होगा ACGFA। तो हमारे पास ये एक लूप तैयार हो गया, देखिए V इक्वल टू I1 इंटू आर। तो यहाँ से देख लेते हैं V इक्वल टू I1 इंटू आर
I1 into R, then I/2 into R इक्वल टू, यहाँ पहुँच गए, इक्वल टू 3/8 I इंटू आर, ये वैल्यू हमने लिया है 3/8, यहाँ से I1 इक्वल टू 3/8 इंटू आई, तो ये वैल्यू हो गया यहाँ से I1, इस I1 की वैल्यू 3/8 इंटू आई इंटू आर और I/2 इंटू आर, तो ये V इक्वल टू 7R/8I हो गया यहाँ के इस लूप के कारण। I1 इंटू आर, I1/2 इंटू आर, यहाँ पर माइनस B इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमारा पास आ चुका है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए कि V इक्वल टू हमारे पास 7R/8I हो गया। अब इसके बाद जो हम क्या करते हैं कि इस I को इधर ले आते हैं और इस I को लाने से हमारे पास ये वैल्यू मिलता है, ये V/I इक्वल टू 7R/8। इस तरह से R इक्विवेलेंट जो है 7R/8 हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल ऑप्शन जो होता है, दैट फाइनल ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि ऑप्शन बी ही हमारा राइट ऑप्शन है। थैंक यू।